हैं, हम अल्लाह अकबर नारे तकबीर का भी नारा लगाते हैं। क्या जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इस देश में हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे क्या सियासत कर रहे हो आप लोग इस टीम मीडिया में बैठ के, और आप जैसे पत्रकार इस देश में हिंदू और मुसलमान करवाने का काम करते हो। आप बताइए 2014 से पहले हम हनुमान जो चीज हो रहा है वही सुनिए, पत्रकारिता करते हैं आप देश में, इस टीम मीडिया में, इस देश में महंगाई का मुद्दा होना चाहिए तो मुर्गा का मुद्दा आ रहा है। अरे मुर्गा के उसमें मुर्गे के जुबान में ताला लगा दो, सुबह 5 बजे मुर्गा ना बोले। इस देश में हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, अजान भी लगेगी, और जिसको अजान से दिक्कत हो वो अपने कान में रुई डाल के सोया करे, क्योंकि इस समय जिस तरह से ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार लोग इस देश में अजान और चालीसा का मुद्दा बनाते हैं। हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कलावा भी बांधते हैं, चंदन भी लगाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की बपौती है? ये उनका देश नहीं है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है। आज हनुमान जयंती है, क्या इससे पहले हनुमान जयंती नहीं होती थी? इससे पहले भी हनुमान जयंती होती थी। हम कुरान भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। आप माइक उठा के चल दिया। आपको पता है कुरान में कितनी आया था? पता है आपको? पता है? बताइए। नहीं पता है तो हमें पता है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पे, आप जैसे मीडिया के नाम पे और इस देश में माइक लेके देश में तांडव करवाने का काम नहीं करते हैं। आप बताइए इस देश में क्या हम सड़क पे, आप सड़क पे हनुमान चाल नहीं, इस सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रामायण की किताब रोड पे लेके पढ़ेंगे। अरे इस देश में धर्म को, आस्था को क्या बनाया जा रहा है? भारतीय संस्कृति को कहां ले जाया जा रहा है? आज देश के युवाओं को अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, तो क्या कर रहे हैं जान रहे? देश के युवाओं को 200 रुपए का भगवा का झंडा दे के, और आज का देश कहां जा रहा है? मस्जिदों पे जा रहा है। रामनवमी के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहा हूं। अरे तो देश का युवा मस्जिदों पे क्यों जा रहा है रामनवमी के दिन? देश का युवा 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हमारे सनातन धर्म में 5 वक्त की हनुमान चालीसा कहां लिखी है? अरे हम सनातन को मानते हैं, हम ढोंगी नहीं है। हम अल्लाह अकबर नारे तकबीर का भी नारा लगाते हैं, अली और बजरंगबली का भी नारा लगाते हैं। ये जैसे लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, ऐसे संगठनों पे बैन होना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों को भी बैन होना चाहिए, जिसको कुरान की आयत ना पता हो और माइक लेके देश में तोड़ने का काम करे। ऐसे पत्रकारों की भी जरूरत नहीं। सवाल कह रहे ना, तो आप हमें धर्म बताएंगे? आपको आयत हमने कहा, हमने क्या कर रखा है आपने? इस देश की जनता को क्या कर रखा है आपने? देश की जनता को तोड़ने का काम किया है। कभी आप हिजाब का मुद्दा ले आएंगे, कभी हलाला का मुद्दा ले आएंगे, कभी नमाज का मुद्दा ले आएंगे। इस देश में अगर मुस्लिम ना हो तो शायद भारतीय जनता पार्टी के पेट में खाना नहीं पचेगा है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा मुद्दा नहीं होगा। अजान हनुमान चालीसा का कोई हमसे कह दे कि यहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगिए। जूता पहन के आपने बनारस में देखा होगा, लोग किताब लेके खड़े हुए हैं और रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे धर्म को हमें प्रदर्शित नहीं करना होता। धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवान हमारे राम है, आज है। हम इससे पहले भी हनुमान जयंती, ऐसा नहीं है भगवान त्रेता युग में पैदा हुए थे। राम हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आराध्य हैं, और राम रहीम भी इसी देश के हमारे आराध्य हैं। राम रहीम के नाम पे ये अपनी दुकान बंद करिए। अब देश की जनता जान चुकी है आपको, इस जो छलावे की राजनीति की जा रही है, इस राजनीति के जो राज ठाकरे उन्होंने मोहलत दिया अजान को लेकर के। अरे कौन है राज ठाकरे? कौन है राज ठाकरे? बताइए। राज ठाकरे कोई हो नहीं, राज ठाकरे हिंदुस्तान है। बताइए, राज ठाकरे हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान मोहब्बत और प्यार से चलता है, हिंदुस्तान धार्मिक उन्माद से नहीं चलता है। कौन है राज ठाकरे? नाम ले लिए राज ठाकरे। के कई नेता भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के नेता तो क्यों नहीं? गुंडों को लोग सपोर्ट करने वाले हैं। बजरंग मुनि को सपोर्ट कर रहे थे। बजरंग मुनि जो भगवा पहन के और भगवा के नाम पे तांडव करने का काम करे, भगवा के नाम पे देश में उन्माद फैलाने का काम करे। आखिर क्या भगवा शांति का प्रतीक है? और मैं चैलेंज करता हूं राज ठाकरे को, आप 3 मई समय दे रहे हैं ना, 3 मई अगर 5 मई अगर 4 को ईद, अगर एक भी लाउड स्पीकर उतर गया तो हम लाउड स्पीकर लगवाने का काम करेंगे। मैंने बयान दिया, अगर जो भी
मस्जिदों पे लाउड स्पीकर अगर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लाउड स्पीकर लगवाने का काम करेंगे। इस देश में लगवाएंगे मस्जिद में लाउड मैंने अनाउंस किया है और इसके आप लिए कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगर इस देश में अगर लोग मुसलमानों को हाथ पहुंचाने का काम करेंगे, हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम करेंगे, तो इस देश की आवाम, हम देश के नागरिक हैं, और हिंदू न मुसलमान मोदी जी से नहीं और तुमसे भी नहीं डरता, तुम्हारे जैसे दलाल पत्रकारों से भी नहीं डरता। ये माइक बंद कर दीजिए। इस देश में अगर चौथे स्तंभ को ध्वस्त किया आपने। आपने हमसे ये सवाल पूछा कि माइक पकड़ के आपके पास है, आपने ये सवाल पूछा ये कुरान की आयत तुम्हें नहीं पता है। आप ये बताओ, आप कह रहे हैं कि हम मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे, आपको अजान पता है? आपको अजान पता है? हमें अब जूता पहन के अजान पढ़ा जाता है? जूता पहन के हनुमान चालीसा पढ़ा? नहीं, ढोंगी बनाएंगे हमें। जूता पहन हम उतार देंगे, जूता पहन के। लेकिन इस देश में जिस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल अल्लाह सब पढ़ा जाता है, हम कलमा भी पढ़ते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे आप ढोंग वाला काम मत करिए कि हम शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे तो पहले वीडियो लाइव कर देंगे, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो पहले लाइव कर देंगे। अरे आस्था दिखाने वाली चीज है, आस्था प्रदर्शित करने वाली चीज है। राम जो बजरंग बली है, हमारे अली और बजरंग बली, गदा जो है ना हनुमान जी का, कलयुग में अभी भी बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गदा चलने के लिए तैयार है। और आज मोदी जी देख रहे हैं गुजरात में जाके 118 फीट का हनुमान मूर्ति। अरे क्या आप बताइए, इस देश में जिस तरह से आप नफरती चिंटू नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप जैसे चौथे स्तंभ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये देश नफरत से नहीं चलेगा, देश प्यार से चलेगा। और हम हनुमान चालीसा भी गाएंगे, हम कुरान भी पढ़ेंगे, बाइबिल भी पढ़ेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, नमाज भी को अगर करना हुआ देश के मुसलमानों के लिए तो भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ देंगे। क्या दिक्कत है आप बताइए? आपको जय श्री राम बोलने से दिक्कत है? जय श्री राम बोलने से दिक्कत है आपको दिक्कत है? आप जैसे पत्रकार को ही दिक्कत है। इस देश में आप ही लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जय श्री राम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन हम अल्लाह अकबर बोलेंगे, बजरंग बली भी बोलेंगे, जय सिया राम भी बोलेंगे, लेकिन जय श्री राम के नाम पे हम भगवा झंडा नहीं फहराने जाएंगे। जय श्री राम पे नाम पे हम भगवा तांडव नहीं करेंगे। जय श्री राम के नाम पे हम रेप की धमकी नहीं देंगे। हमारी बहन बेटियां, जो लोग कहते हैं बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के शासनकाल में बेटियों के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। सरवन जी, एक सवाल आपसे है कि लगभग आपने देखा होगा कि जो चीटियां थोड़ा हटा लीजिएगा, जो हिजाब का जो मुद्दा गर्म हुआ, उसके बाद हिजाब का जो मुद्दा गर्म हुआ है, उसके बाद से जो है लगातार जो है हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। कभी जो है मीट के ऊपर जो है बातें होती हैं, कभी हिजाब के ऊपर बातें होती हैं, कभी मस्जिद पे लाउड स्पीकर के लेकर के बातें होती है, कभी लब जिहाद के ऊपर बातें होती है। तो ये किस बात को संकेत दे रहा है? ये इशारा किस तरफ को कर रहा है? लोग चाहते क्या है? जो मीट बैन करने की बात कर रहे हैं, विश्व में चौथे नंबर पर भारत है बीफ एक्सपोर्ट में। बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत से चौथे नंबर पे हो रहा है, इंडिया हिंदुस्तान कर रहा है। आखिर आप मीट बैन की बात करते हैं तो आप मीठों का एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? आप बताइए, इन्होंने बूचड़ खानों को बंद करने का काम किस लिए किया? कि इनकी जो सरकार है ये इसको एक लीगल तरीके से बेचे, इनके पास कॉर्पोरेट पहुंचे, ये कॉर्पोरेट तंत्र के जरिए मीट बेचने का काम करें। ऑनलाइन आपके पास अभी ऑर्डर करिए, घर पे मीट पहुंच जाएगा। लेकिन बूचड़ खानों को बंद करने का काम इन्होंने, जो कब्रिस्तान के नाम पे और शमशान के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया। आप बताइए, हमारी आस्था से आप खेलेंगे? हम हिंदू हैं आप बताएंगे, अब आप मुसलमान हैं आप बताएंगे? इस देश में ये नफरत नहीं चलेगा, खाने पे डंडा नहीं चलेगा, हिजाब पे बात नहीं होगी। और जो हिजाब पे हमारी बहनों के जो हिजाब की बात करेगा उसका हम आंख निकाल देंगे, उसके कपड़े फाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी बहन स्पीकर उतारने की बात करें, उसकी भी मैं कहता रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। इस देश में मैं कहता हूं सरकार को शर्मसार है जो इस देश के सौहार्द को तोड़े। लाउड स्पीकर जो उतरवाएगा हम लगाने का काम करेंगे। राज ठाकरे जी के ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने का FIR होना चाहिए। अगर FIR नहीं होता है तो हम FIR करवाने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश में, देश हमारा सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द न्याय का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। ये पत्रकार BHP छात्र संगठन के भी जो है कई स्टूडेंट है जो
चीज को लेकर के मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इस देश में कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, हैं? आप बताइए। मैं सुबह बजाएंगे। अरे अच्छा, चौराहे पे परमिशन भी मांग रहे हैं कि हम जो है शहर के ढोंगियों से, अब आप ढोंगियों से कहेंगे रोड पे, वो तो कहेंगे रामायण, रामायण के और महाभारत की छंद नहीं बताइए इस देश में महाभारत क्यों हुआ था, आपको पता है? क्यों हुआ था? हैं? महाभारत हिंदू मुसलमान में नहीं हुआ था, हिंदू हिंदू में, वहां धर्म की लड़ाई थी। तो हम लोग धर्म के साथ खड़े हैं। अधर्मी लोग हमारे धर्म को ताक पे रख के और उस पे सियासत करना चाहते हैं, लेकिन हम सियासत नहीं करने देंगे। हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। हम देश के सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे ढोंगी और अपराधियों, ऐसी सरकारों के लिए हम हमेशा लड़ाई लेंगे। और इस देश में जिस तरह से इस देश में चारों स्तंभों को ध्वस्त किया गया है, आप जैसे पत्रकार